नहीं, महुआ मित्रा जी हो या तो नुपुर शर्मा हो, हम क्या बोल के गए, तमाम हिंदुस्तान में जितने रहने वाले भाई हैं, हमारे ममता बनर्जी जी हमेशा उनका कहना है कि हर धर्म का, हर मानने वाले का, चाहे मौलवी हो, पंडित हो, चाहे फादर हो, उनका रिस्पेक्ट करें। अगर उदयपुर की घटना को सही मान रहे, गलत मान रहे? बिल्कुल गलत है ना, एकदम सरासर गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ। किसी को सीखना है तो ममता बनर्जी से सीखें, हमारे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हमारी दीदी, उनसे सीखें कि देश को और घर को और मजहब को कैसे लेके चला जाता है। चाय बेचने वाले को अगर देश का बागडोर हाथ दे दिया जाए तो वो मुश्किल है, क्योंकि देश चलाने के लिए सबसे पहले तो गुजरात में वो फेल रहे। अभी वो अगर उनको क्लीन चिट मिल गया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूध के धोए हो गए। अग्निपथ का स्कीम आप राज करेंगे 5 साल, आप राज करेंगे 5 साल, और देश में मरने के लिए 4 साल के लिए उनको जो है एक समेट करके जो है वो अगर बचा ले जाके आप बॉर्डर पे छोड़ देंगे, वो मरेगा ही मरेगा। आप फिर अपना इलेक्शन लड़ने के लिए फिर एक जो है पुलवामा हंगामा करवाइएगा, फिर उसमें जवान मरेंगे, आप जो है वहाँ खड़े होकर के थोड़ा सा एक फूल चढ़ा देंगे और समर्थन ले लेंगे और सिंपैथी ले लेंगे और फिर आप सरकार में आएंगे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू देते हुए कह दिया काली जी के बारे में, और जो काली जी के बारे में जैसे जो है बयान दिया उसके बाद पूरे देश भर में हाहाकार मच गया है। ये माहौल खराब है, उदयपुर में बहुत सारे मामलात है और तृणमूल कांग्रेस अपने आप को जो है महुआ मोइत्रा के बयान से अलग कर रहे। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गिरफ्तारी हो, मगर पहले नुपुर शर्मा ने कहा तो नुपुर की गिरफ्तारी नहीं है, मगर महुआ मोइत्रा को लेकर गिरफ्तारी की बात जो है लगातार चल रही है। और चौरंगी में एक हॉकर यूनियन है, वहां पर जो है पश्चिम बंगाल के एक बहुत लोकप्रिय नेता है जिनका नाम है मदन मित्रा, वो यहाँ के अध्यक्ष है और जनरल सेक्रेटरी शाहनवाज साहब है। तो शाहनवाज साहब से लगातार बातचीत होती है। तो शाहनवाज भाई, सबसे पहले ये कि मोदी जी जब आए थे तो क्या उम्मीद कर रहे थे कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है? देखिए, मोदी जी जब आए, उनके आने से पहले हम लोगों को ये अंदाज़ा था, कि जो है देश का सत्यानाश होने जा रहा है, क्योंकि एक चाय बेचने वाले को अगर देश का बागडोर हाथ दे दिया जाए तो वो मुश्किल है, क्योंकि देश चलाने के लिए सबसे पहले तो गुजरात में वो फेल रहे। अभी वो अगर उनको क्लीन चिट मिल गया है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूध के धोए हो गए। जब आदमी, कहावत सी बात है, जब राजा अगर खुद डाकू हो या वो जितना बड़ा भी क्रिमिनल हो तो उनके जो प्रजा जो है उनको तो डाकू का खिताब नहीं देंगे। जाहिर सी बात, आप भी जानते हैं, अगर आप कल सत्ता में आ जाए तो आपको भी जो है क्लीन चिट और बहुत सारा झूठा सम्मान दिया जा सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं। तो जैसे कि आज जो देश का हाल हो रहा है भाई, आज कोई भी गरीब आदमी, रोज़ खटने कमाने वाले इंसान और जो कल कारखाने में काम करने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, और यहाँ तक कि बड़े बिजनेसमैन नहीं बोलिए या छोटे बिजनेसमैन बोलिए, सबका हालत इतना ही ख़राब हो चुका है जिसका हमको तो डर लग रहा है कि कहीं श्रीलंका वाला ना हाल हो जाए। जैसे श्रीलंका का जो इकोनॉमी, जैसे जिस तरीके से लोग, आप चूँकि तृणमूल कांग्रेस करते हैं, महुआ मोइत्रा तृणमूल से आते हैं, उन्होंने गाली जी के बारे में ऐसा कुछ कह दिया, तो सवाल ये है कि क्या आप उस बयान को गलत मानते हैं या कहते हैं कि वो बयान जो है महुआ जी का अपना निजी बयान? देखिए, सबसे पहले हम पूरे देश के, भारत के, हमारे जितने भी नौजवान हो या बुज़ुर्ग हो, यहाँ के जितने देशवासी हैं, उनसे तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा कि किसी भी धर्म के बारे में आप कभी भी किसी भी डिबेट में हो, मीडिया की डिबेट में हो या किसी भी कमेंट में आप उनके अपशब्द नहीं बोले, किसी का भी वो। और इस तरह से जो बयान करते हैं, ये आज देख लीजिए नुपुर शर्मा जो बयान दिया इन्होंने, इनका जो बयान जो इस तरीके का आया, उनको पहले बहुत बार सोचना चाहिए कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक औरत है, वो एक औरत है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। और औरत, अगर मान लीजिए कि घर पे अगर औरत गलत करे तो पूरा घर बिगड़ जाता है। तो देश में आज जो हालात हुआ
आज जो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के पास गई वो कि देखिए हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उनको क्या जवाब मिला? सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि जो आज जो देश में अहंकार मचा हुआ है, आज जो देश अशांति है जहां फैला हुआ है सब जगह, जो ये सारा मार काट लगा हुआ है, इसके जिम्मेवार आप है। साफ सुथरा बात उन्होंने कह दिया। तो अभी महुआ मित्रा जी जो बोले हैं, इनका जो बयान आया है ये तो हम सुने नहीं है, लेकिन हम तमाम देश के हर वासी को बोलेंगे, चाहे वो नेतागण हो चाहे जो भी हो, अगर किसी को सीखना है तो ममता बनर्जी से सीखे। हमारे पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हमारी दीदी, उनसे सीखें कि देश को और घर को और मजहब को कैसे लेके चला जाता है। मजहब शांति के लिए हुआ जाता है। आप चाहे हिंदू मजहब में हैं, आप अपने भगवान को मान रहे हैं अपने मन के शांति के लिए। हम मुसलमान हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे 5 वक्त अल्लाह को याद कर रहे अपने मन के शांति के लिए। किसी को भी, सबसे पहला बात तो इस्लाम धर्म में ये साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कुरान शरीफ में कि किसी भी धर्म को और किसी भी मानने वाले को आप गाली ना दो। तो हम लोग कभी गाली नहीं देते और न देंगे। उदयपुर में जो घटना हुआ, जो कि आप मुसलमान भी है, तो उदयपुर में घटना हुआ तो उसको गलत मान रहे हैं या सही मान रहे हैं, जश्न मना रहे हैं? देखिए, सबसे पहला जो घटना हुआ, ये घटना तो कभी होना नहीं चाहिए। ये इसके खिलाफ बहुत निंदा करते हैं, ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो नुपुर शर्मा जी जो आज जो बीजेपी की इतनी बड़ी धागड़ लीडर होकर इस तरह से जो बयान दे करके आज देश को जो है कहाकार मचा दिया, आज भाई भाई को जो है मारने के लिए तैयार हो गया। और यहाँ तक कि हम सुनते हैं कि जो उनका सर कलम किया कन्हैया लाल जी का, वो जो उनका मेरे पास वीडियो क्लिप भी आया है कि वो भाजपा के बहुत बड़े युवा मोर्चा के लीडर थे। वो बड़े नहीं थे, लेकिन जुड़े हुए थे। हमारे पास क्लिप है उनके, जो वहाँ के एमएलए उन लोगों के साथ का फोटो। तो ये जो आज क्या हो गया, ये भाई भाई में जो है नाइतफाकी। महुआ मोइत्रा ने भी तो वैसा ही कुछ कह दिया ना। नहीं, महुआ मित्रा जी हो या तो नुपुर शर्मा हो, हम क्या बोल के गए? तमाम हिंदुस्तान में जितने रहने वाले भाई है, हमारे ममता बनर्जी जी, हमेशा उनका कहना है कि हर धर्म का, हर मानने वाले का, चाहे मौलवी हो, पंडित हो, चाहे फादर हो, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका रिस्पेक्ट करें। देखिए हमारे पास वीडियो क्लिप भी आया है, भाजपा के लोग जो है, देखिए भाजपा के लीडर उनके साथ, ये देखिए, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो देखिए। हाँ, तो ये सब जो इस तरह से जो है भाजपा वाले लोग जो है हिंदू मुसलमान करके कर रहे हैं। इलेक्शन जब हो रहा था तो यहाँ के पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ हुआ करते थे दिलीप घोष, उसने दुर्गा जी के बारे में मतलब कि वो अभद्र भाषा इस्तेमाल किया था कि कहाँ से उठ के चले, इस तरह का भाषा इस्तेमाल किया था दुर्गा जी के बारे में। तो उस ज़माने में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको अरेस्ट करने की बात नहीं कर रहे थे, मगर अभी जो है महुआ मोइत्रा को अरेस्ट करने की बात चल रही। देखिए, सीधी सी बात है, जो एक कहावत है कि जब सैया हो ये चौकीदार तो डर काहे की, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे की। तो अभी जिस तरीके से जो हालात हो रहा है, जैसा करके रखा है, अभी भाजपा वाले के लिए हमारे श्री प्रधानमंत्री साहब के पास कोई तो देश का जो हालात जिस तरीके से ख़राब करके रख दिया है, इनके पास एक ही भाषा रह गया है, हिंदू मुसलमान करा दो। जैसे कि देश में अगर हाहाकार मच गया है, सवाल करने लग रहा है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, तो बस एक तो कोई भी एक अपना टेनिया को भेज दिया जा रहा है कि जाइए आप बोल लीजिए मुसलमान के खिलाफ, चाहे मोहम्मद साहब के खिलाफ बोल दीजिए, चाहे मुल्ला के खिलाफ बोल दीजिए, चाहे आप हिंदू के खिलाफ बोल दीजिए, ताकि एक तो जो है खलफसार मचल जाए, सारी मीडिया का फोकस उस तरफ चले जाए, हमारे तरफ से हट जाए, हम बीच में जो है बोल दें कि हाँ ये ऐसा है वो ऐसा है, हमारे तरफ से नज़र हट जाए। ये हाल करके रखा हुआ देश का, बाकी और कुछ भी नहीं है। आज आप देख लीजिए, आप जितने खटने कमाने वाले और भी पब्लिक है उनसे पूछ लीजिए कि भाई 2014 तक में जो जिस तरीके से हालात था देश का, और आज के डेट में अभी तक आपका क्या हाल हो गया। आप अगर किसी भी भाई से पूछेंगे ना, 2014 से पहले तक उम्मीद है कि हर कोई आदमी के पॉकेट में पैसा रहा करता था। कर रहे हैं ना, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। कम से कम 40% लोग हिंदुस्तान में बेकार हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। उनके लिए अग्निपथ का स्कीम ला रहे हैं तो ये अग्निपथ का स्कीम आप राज करेंगे 5 साल,
आप राज करेंगे 5 साल और देश में मरने के लिए 4 साल के लिए उनको जो है एक समेट करके जो है वो अगर बचा ले जाके आप बॉर्डर पे छोड़ देंगे, वो मरेगा ही मरेगा। आप फिर अपने इलेक्शन लड़ने के लिए फिर एक जो है पुलवामा हंगामा करवाइएगा, आप फिर उसमें जवान मरेंगे, आप जो है वहाँ खड़े होकर के थोड़ा सा एक फूल चढ़ा देंगे और समर्थन ले लेंगे और सिंपैथी ले लेंगे और फिर आप सरकार में आएंगे। तो ये सब ढप चलने वाला नहीं है। आज जनता होशियार हो गया है, जनता जागरूक हो गई है, आँख खुल गई है। ये ज़्यादा दिन बेवकूफ़ बनाया नहीं जा सकता है। अगर आपको राज चलाना है, देश चलाना है, तो आप सबसे पहले आइए यहाँ बंगाल में, और नहीं तो सीएम हमारे ममता बनर्जी को बुलाइए, उनसे लिस्ट लीजिए कि किस तरीके से हर धर्मों का इज्जत किया जाता है। अभी रथ यात्रा हुआ, कोई बोल दे यहाँ पर कोई ऐसा कोई बात हुआ, वहाँ पे हिंदू भाई भी थे, मुसलमान भाई भी थे, मुसलमान भाई भी शरबत बांट रहे थे, पानी बांट रहे थे, हिंदू भाई भी पी रहे थे, उसमें जहर नहीं था, उसमें प्यार मिला हुआ था। क्योंकि ये आपका कल्चर होता है, वो ममता बनर्जी का प्यार मिला हुआ था। ममता बनर्जी को बकरीद आ रहा है, कुर्बानी का टाइम आ रहा है। ममता बनर्जी को लेकर तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की हत्यारन है ममता बनर्जी। देखिए एक बात याद रखिएगा, हम जब से आँख खोला, पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिकल लीडर लोगों बहुत सारे को देखा, ममता बनर्जी सिर्फ एक धर्म का अगर कोई बोल दे कि मेरा है या उसका है, तो ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी आप इसका आपको गवाह है। आप जैसे आप समझ लीजिए कि 25 दिसंबर होता है, चर्च में सबसे पहले पहुंचती हैं, दुर्गा पूजा होता है सबसे पहले पहुंचती हैं, ईद होता है नमाजी से पहले वो पहुंच जाती हैं, तो ये रथ यात्रा होता है सारा इंतज़ाम वो कराती हैं। हाँ, तो ये कोई अगर बोल दे कि मेरा हथियार है और उसका हथियार नहीं है, अगर देश चलाना है तो आए सीखे ममता बनर्जी से कि किस तरीके से भाईचारा और सभी धर्मों को लेके चलाया जाता है, उनसे सीखे तो बहुत अच्छा रहेगा, देश के लिए फ़ायदा। देश में फुटबॉल का मैच हो गया है, हिंदू मुसलमान, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुसलमान, दोनों मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मेन जो विकास के मुद्दे वो तो बात नहीं हो रहा। फिर जो है कल सिलेंडर 50 रुपया, अभी देश में यही चलेगा। मोदी जी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, यही रह गया है। 2024 में आने के लिए वो अब बैठ करके उन लोगों का यही जो है ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे एक तो दंगा कराया जाए, जहाँ पे कुछ हिंदू भाई मरे, कुछ मुसलमान भाई मरे, फिर सबको डराया जाए कि देखिए अगर कोई यहाँ पर हमारे सिवा दूसरी की सरकार बनती है तो फिर जो है हिंदू खतरे में आ जाएंगे। हाँ, इस तरीके से ये सब माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इसमें तो नहीं है ना, मोदी जी के विपक्ष के सामने कोई मजबूत आदमी नहीं है। क्या बात बोल रहे हैं, पूरा देश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक ही अग्नि कन्या ममता बनर्जी का सब तरफ नाम आ रहा है, पूछ लीजिए आप जाकर किसी से भी, सिर्फ ममता बनर्जी ही नाम आ रहा है, यहाँ नहीं हर पूरे इंडिया में। हाँ, इंडिया में और इंडिया से हमारे भारत के बाहर भी आप बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे ममता बनर्जी का नाम होता है, इज्जत नाम लिया जाता है। ये एक अग्नि कन्या लेडी, मोदी जी फोकस हो गया अब उनका जो है हर जगह। आपको यकीन मालूम है कि नहीं है, गल्फ कंट्री से कितने भाइयों को भगाया जा रहा है, ना वहाँ हिंदू देखा जा रहा है ना मुसलमान, बोल रहा है इंडियन है भागो तुम लोग। असल देश में ऐसे ही होता है, आप पता कर लीजिए। कम से कम 65,000 आदमी आ चुका है हिंदुस्तान में गल्फ से, जो है गल्फ में काम कर रहा है, 90 लाख लोग कर, तो 65,000 लोग अभी तक आ चुके हैं। देंगे सबको, तो 15-15 लाख देंगे। हम लोग तो अभी तक अकाउंट खुला के बैठे हैं इंतजार में, तो जो अपना जमा किया हुआ था वो भी खत्म हो गया, पता नहीं क्या होगा। 15 लाख तो छोड़ दे, 15,000 भी देते तो। लेकिन भैया एक ही बात है, हम आप मोदी जी से एक ही गुजारिश करेंगे और देश के सबसे पहले देश के जनता से गुजारिश करेंगे कि आप अपने घर से जब निकलो तो निकल करके ये चीज़ देखो कि हम जा रहे हैं, 2 रोटी कमा के लाएंगे तो मेरा घर चलेगा। और हिंदू मुसलमान मत करो, आपके घर में भगवान बैठे हुए उनका पूजा कर लो, मुसलमान भाई के घर में मस्जिद है, घर में नमाज पढ़ लो, और बाहर निकलो तो यही सोचो कि इंसान की जात है। हर धर्म आपके अगर उदयपुर की घटना को सही मान रहे, गलत मान रहे? बिल्कुल गलत है ना, एकदम सरासर गलत हुआ है, सरासर गलत हुआ। कन्हैया लाल के घर के लोग बर्बाद, आज जो है अनाथ हो गए हैं, उनको कौन देगा? आज जो भाई जो बरगला करके जो उनके हाथ से कत्ल कराया गया, उनके घर वाले भी तो बर्बाद हो गए, वो भी तो, उनकी भी तो लाइफ खत्म हो गई। तो फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सफ़े लफ्ज़ में बोल दिया उन्होंने
कि ये जो आज देश में जो जितना झमेला चल रहा, विवाद चल रहा है, जितना हंगामा हो रहा है, इसके जिम्मेवार आप है। सबसे पहले तुरंत सेकुलर होकर मोदी जी और अमित शाह जी को जो है होम मिनिस्टर हैं, नुपुर को आज का आज अभी का अभी गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि कोई भी धर्म के लोग किसी भी धर्म के बेइज्जती ना करे और उनकी बेदबी ना करे। तो लगातार मतलब मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी इतना सारा कुछ हो गया। वो कैसे बोलेंगे भाई? वो तो उनका ही तो कट्टे चट्टे बट्टे हैं लोग। अगर वो बोलेंगे तो फिर तो पॉल खुल जाएगा। तब तो फिर नुपुर शर्मा और जो है लोग इसमें जो चक्रांत में बनाया हुआ है, तो फिर तो राजपास हो जाएगी। बात तो ये है। तो आपके हिसाब से मोदी जी करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम न्यूट्रल है, अगर हमारा भाई चोरी किया है, हमको पता नहीं है, तो हम सीधा बोलेंगे अरेस्ट कीजिए। और हम अगर बोलेंगे कि नहीं इनको अरेस्ट कीजिए, तो बोल नहीं देगा भैया बोले थे चोरी करने के लिए। सीधी सी बात है, इसमें क्या जा रहा है? आप उसको अरेस्ट करवा दीजिए ना, उनको अरेस्ट करा दिए। उनको क्या जो अगर विवाद जो भी कॉम्युनल बात करते हैं और कॉम्युनल मामला करते हैं, देश में अशांति करने की कोशिश करते हैं, एकदम तुरंत का तुरंत अरेस्ट कीजिए उनको, चाहे कोई भी हो। तो लगातार जिस तरह से पूरे देश भर में माहौल है और उसके लेकर जो है महुआ मोइत्रा का विवादित बयान है, अब लगातार जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, उसके बीच जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको गिरफ्तार करने की बात कर रही है। भोपाल में जो है उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड है, पश्चिम बंगाल में अभी तक फिलहाल वो गिरफ्तार नहीं हुई है। वैसे उनके से पहले नुपुर शर्मा गिरफ्तार होना चाहिए, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने 4 रोज पहले बोला है और नुपुर शर्मा 26 मई से बोलकर खामोश और आसानी के साथ बैठी हुई। हालांकि वीडियो शेयर करने वाले मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो गई। पहले दिन 1 दिन का पुलिस कस्टडी और 14 दिन का जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। देखते और कुछ क्या देखना बच गया। रजान सारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।